भोले। ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ, उसी मुक्ति को पाए को मैं काशी नगरी
ओ बम बोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हर हर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से भाव के साथ आनंद के साथ बाबा से दिल से प्रार्थना करो। भाव से बाबा को कहो, हृदय से मेरे ओघड़दानी से दिल से कह कर जाइए, बाबा सुन। श्री शिवा नमस्तु। 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 भोला
सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। मालनी मालन शिव जी के लिए पुष्प देती। गांव के लोग कहते क्या तुझे कुछ फल मिलेगा उसका? अब इसने तो फ्री दे दिया, निशुल्क दे दिया। उसका फल जो चढ़ा कर आता था उसका फल मालनी के खाते में जाता था, मालनी के खाते। अब शिव कृपा देखिए, शंकर की उदारता, शंकर की करुणा देखिए कि कितनी कृपा मेरे देव अधिदेव महादेव ने करी, कितनी कृपा मेरे शिव करे। एक बार मालिनी पुष्प लेने के लिए गई और बीच मार्ग में चलते चलते ठोकर खाई और ठोकर खाकर जमीन पर गिरी और गिरते से ही मस्तक में लगा और प्राण छूटा। मस्तक में लगा और प्राण छूटा, प्राण गए। अच्छा विचार करिएगा जरा, आप मंदिर से आ रहे हो, मंदिर जा रहे हो, या भगवान की कथा में आए हो, या कथा में से आना जाना कर रहे हो, या कहीं पुण्य वाली जगह पर जा रहे हो और तुम्हारे साथ में कुछ ऊंच नीच हो जाए, थोड़ा कष्ट आ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? बताओ कितनी बड़ी धर्मात्मा थी, मंदिर जाती थी, मंदिर पहुंचती थी, कथा में जाती थी, सत्संग में जाती थी, और उसके साथ में ऐसा हो गया। मालन पुष्प शिव के लिए देती, जो ले जाता उसको दे देती। उसके बाद भी उसके जब प्राण छूटे, दुनिया के लोगों को लगा कि ये फूल दे देती थी, इसके बाद उसकी गति ऐसी हुई, पर जो जानने वाला है वो जान गया। मालन के जो प्राण छूटे वो नरक गई ना बैकुंठ गई, पार्वती जी की सहेली बनकर रहने लगी। वो मालनी शिव के धाम में पहुंच गई। एक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आप सबसे निवेदन, बहुत ध्यान देना। कभी कभी पूजा की थाली लेकर मंदिर में गए हो और आपकी माचिस मंदिर में रह गई, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ऊंचे शब्दों पर स्मरण करिएगा जो आपकी जिंदगी को बनाने वाले शब्द हैं। माचिस रह गई। कभी मंदिर में गए हो, भूल से माचिस छूट गई है, घी की एक डब्बी मंदिर में रह गई है, भूलवश, जानकर कर नहीं, भूलवश रह गई। या आप मंदिर में पहुंचे हो और कोई फूल की डलिया, फूल की कोई टोकनी मंदिर में रह गई है। प्रयास करना, मंदिर में जाकर झगड़ा नहीं करना कि साहब हमारी माचिस रह गई थी, कोई ने उठाई क्या, कोई ने देखी क्या, मिल नहीं रही। फूल की डलिया रह गई, कोई बात नहीं,
डलिया मिल जाए, फूल अगर किसी ने चढ़ा दिए, माचिस खाली भी हो गई, कोई बात नहीं। ये विचार करना, मेरे देव अधिदेव महादेव के दरवाजे पर तेरी माचिस की तीली से कितने दीप प्रज्वलित हुए हैं, तो तेरे भाग्य के दीप भी महादेव कहीं ना कहीं प्रज्वलित कर दे। एक विवाद नहीं करना है। मैं शंकर के मंदिर में पहुंचकर, शिवालय में पहुंचकर, देवालय में पहुंचकर कोई विवाद नहीं। दुनिया के लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग ताना देंगे, दुनिया के लोग गालियां देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, पर हमें विचार नहीं करना। एक पत्र किसी राजगढ़ के एक भाई ने लिखा है, श्रीमती उषा शर्मा, ईश्वर शर्मा, शिवधाम कॉलोनी, राजगढ़, शिक्षक। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्रीमती उषा शर्मा, ईश्वर शर्मा, शिवधाम कॉलोनी, राजगढ़ से हूं गुरुजी, शिक्षक हूं। पहले तो मैं तिवारी परिवार को और आशीष भैया को धन्यवाद देता हूं, जो कुबेरेश्वर भंडारी की इस पावन कथा को मां जालपा राजगढ़ की पावन धरा पर लेकर आए, उनको साधुवाद देता हूं। गुरुदेव, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। एमपी में 2 साल तक कहीं कथा श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिला। बाबा से क्या वर्णन करूं। टीवी पर सुनते थे और बाबा से कहते थे, बाबा कभी ऐसा भी योग लगाना कि हम पंडाल में बैठ सकें। और ये कथा राजगढ़ में हो गई और कथा सुनने के लिए हम बैठे। कार्यकर्ता, निवेदन है आप लोगों से, पानी के पाउच कोई नहीं फेंकेगा। माताओं के चश्मे टूट जाते हैं, किसी के सिर में लग जाता है। कार्यकर्ता ध्यान दें इन चीजों को। बाबा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। दुनिया हंसती थी मेरे मकान पर, मेरे प्लाट पर कि तिरछा प्लाट है, समोसे जैसा प्लाट है। लोग हंसते थे कि कहाँ इसका मकान बनेगा। गुरुदेव, मेरा बेटा बड़ी कंपनी में जॉब करता था, पर बीमारी के कारणवश घर आ गया था और उसको हम लोगों ने इंदौर के हॉस्पिटलों में, वेदांता में दिखाया। सीने में दर्द था, डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई, रिपोर्टें आई और बहुत से तकलीफें की जिंदगी हम जी रहे थे। गुरुदेव, बेटा डिप्रेशन में पहुंच गया। माइंड, लोग कहते थे ये पागल जैसा हो गया, इसका माइंड काम नहीं करता। लोग हंसते थे गुरुदेव। पर मेरी सहेली, जिसका मैं एहसान मानती हूं, जिसने, कौशल्या सेन मेरी सहेली का नाम है गुरुदेव, उसका मैं एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगी। हम इतनी परेशानी में चल रहे थे कि कौशल्या सेन, जो सेन समाज की है गुरुदेव, वो आपकी कथा सुनती थी और उसने मुझसे कहा कि क्यों घबराती है, बेटा डिप्रेशन में चले गया, बीमारी ज्यादा हो गई, सर्विस छूट गई, नौकरी छूट गई, लोग पागल सा कहते, टेंशन क्यों लेती है। एक काम कर, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा और चल अपन कुबेरेश्वर धाम से होकर आते। मेरे साथ 2022 29 मई को हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 29 मई को गए और 29 जून को मेरे मकान का काम चालू हो गया। बेटा बीमार था, धीरे धीरे उसको आराम लगना प्रारंभ हुआ। डिप्रेशन में था, कहां सर्विस लगेगी, लोग हंसते थे, कहां नौकरी लगेगी, लोग हंसते थे। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वास्तव में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है। मेरा बेटा HDFC बैंक में उसकी जॉब लग गई है और सैलरी ऑफिसर पद पर वो विराजमान है। इसलिए मैं बाबा को यहां नमन करने आया। साधुवाद बाबू आपको। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। ये शिव तत्व है जिसको जानना हमको है। लोग हंसेंगे,
हम कहते हैं हंसने वालों को हंसने दो, क्या किसको रोइए। बोलो जम के जरा, चादर तान के सोइए। कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। दुनिया ताना दे, दुनिया अपशब्द कहे, दुनिया गाली दे, दुनिया आड़ा टेढ़ा बोले, आप अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, रोकर नहीं, दुखी होकर नहीं, कष्ट में नहीं। आप बाबा देवादिदेव महादेव के भरोसे पर जियो, उसके सहारे जियो, अपने जीवन को प्रसन्नता के साथ जियो। मालिनी के प्राण छूट गए, शिव के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। सुंदर थी। शंकर के मंदिर में एक पुष्प की पंखड़ी देने वाली, ये जितनी आप जितने भी लोग बैठे हैं और जिनको भगवान ने सुंदरता दी है, आप अंदाजा लगाना, पूर्व समय में आपने जरूर शंकर के मंदिर में एक फूल की पंखड़ी या एक पुष्प पूर्व जन्म में आपने महादेव को दिया होगा, इसलिए महादेव ने आपको फूल की तरह सुंदर बनाकर भेज दिया है। मालिनी सुंदर, अति सुंदर, पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सहेली बन गई। एक दिन मालिनी के मन में आया कि मैं सुंदर हूं, सुंदरता मेरे अंदर है, पर दुख मुझे इस बात का है कि मैं सुंदर हूं और लोग, जब मैं शंकर की आराधना करती हूं तो लोग मेरी सुंदरता देखते हैं, महादेव की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। मालिनी एक बार शंकर की आराधना में लगी थी। मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने उसका दर्शन किया, पूछा तुम्हें क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको, क्या चाहिए, क्या प्रदान करूं मैं आपको, क्या दिया। बस कहा, मां आप मेरी सहेली बना लिए हैं आपने मुझको, इतनी कृपा कर दो मां, मेरा ऐसा स्वरूप बना दो जिस स्वरूप से कोई स्नेह ना करे। मां मैं शिव की भक्ति में लगी रहूं। पार्वती जी ने पूछा, ऐसा कौन सा स्वरूप, ऐसा कौन सा स्वरूप मैं तुमको दे दूं, कौन सा स्वरूप। मान पूछी, क्या स्वरूप चाहिए। बस आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, मां आप जिस पुत्र को जन्म दोगी, जिसके धड़ पर हाथी का मस्तक लगेगा, उस गजानंद की सेवा के लिए मुझे भी हाथी का मस्तक लगा दीजिए, जिससे मैं आपके बेटे को अपनी गोद में खिला सकूं और उसको लाड़ लड़ा सकूं। एक धाय मां होती है, एक जन्म देने वाली मां होती है, एक बच्चे को गोदी में खिलाने वाली, जिसको हमारे यहाँ सहज भाषा में आया कहते हैं। हमारे यहाँ कह देते हैं ये बच्चे को गोदी में खिलाती आया है, धाय मां, मैं उसकी धाय मां बन जाऊं। मालिनी हाथी के मुख को मांगती है, गजमुखी मालिनी, गजमुखी मालिनी। जब हमारे यहां एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, एक नारी की जिंदगी में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और उसकी आंख के आंसू जब सूखते नहीं हैं, बड़ी दुखी होकर वो अपने घर में रहती, कहीं पति मदिरा में डूबा है, परिवार के लोग अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो सोच कर बैठी अब जिंदगी नहीं चाहिए, भगवान तू ये जीवन अब मत देना। जिसकी बहुत गति बिगड़े किसी नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से, 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आदिशक्ति का स्मरण कर कर
जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की ओर अग्रण्य हो जाती है। मां मालिनी कोई साधारण नहीं है, गजमुखी है ये, जिसके मस्तक, जिसका शीश गज का है, साधारण नहीं है ये। मत्स्य पुराण कह रही है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कह रही है, और नव दुर्गा उपनिषद कह रहा है, ये मालिनी मां कोई साधारण नहीं। उसका नाम का स्मरण हमारे, एक नारी बहुत कष्ट की अगर जिंदगी जी रही है तो उसको एक बार अपने जीवन में उपाय करना चाहिए, उसको जीवन में एक बार मां गजमुखी मालिनी का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति कम नहीं, दुख समाप्त। वो गजमुखी मालिनी एक लाल चंदन में भिड़ा हुआ अक्षत, एक बेल पत्र, एक फूल, लाल फूल की एक पंखड़ी हो, फूल भी नहीं हो तो पंखड़ी भी, मां मालिनी गजमुखी को जब दिया जाए तो वो सुख प्राप्त करती है। सुख, शंकर भगवान के जितने संतान उतना गजमुखी मालिनी ने अपने को गोदी में खिलाया। अशोक सुंदरी को, गणेश को, कार्तिक षडानंद को, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली देव, ये सब कन्याओं को, बेटों को मां मालिनी अपनी गोदी में खिलाती, दुख समाप्त कर देती। जब कोई चढ़ाता है ना अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये वस्तु, तो मां मालिनी उसको गोदी में खिलाती, उसको दुख नहीं आने देती। मां मां होती है। समय आया, आगे वर्णन आता है श्री गणेश जी महाराज के प्रागट्य का। सुंदर आनंद के साथ मां मालिनी भगवान शिव की आराधना के लिए गजमुखी बनती हैं, और यहाँ भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं शंकर पार्वती के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 2 दिवसीय कथा और भाव के साथ में रही है। राजगढ़ वालों, बड़े आनंद के साथ 2 दिन की कथा और रही है। कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन जो कथा होगी उसका समय राजगढ़ की धरा पर सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। टीवी पर कथा 1 बजे ही आएगी, इसलिए कल का समय तो 1 से 4 ही है, पर परसों का जो समय रहेगा वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। भाव के साथ, आनंद के साथ सावन के महीने की यह पावन कथा अपनी जिंदगी में उतारिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर। ध्यान दें, 25 तारीख से कथा बालोद में होगी, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा छत्तीसगढ़ में। फिर 5 तारीख से 9 तारीख तक कथा छिंदवाड़ा में होगी। बड़े भाव से छिंदवाड़ा की कथा को छिंदवाड़ा के आसपास के लोग श्रवण करेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख तक भाव के साथ, आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा छिंदवाड़ा में होगी। उसके बाद में 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा पुणे सांगवी में होगी। बड़े आनंद के साथ वहां भी अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा अपन श्रवण करेंगे। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्ण, श्री से भाई नमस्तोभ्याम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे केवल वही भक्त मंच पर पधारें और आरती हम सभी मिलकर आरती का आनंद भी लेंगे। पंडित श्री हरिचरण जी तिवारी, पूर्व विधायक राजगढ़ मध्य प्रदेश से, पंडित श्री श्यामाचरण जी तिवारी, श्री पंडित श्री रमाकांत जी तिवारी, पंडित श्री आशीष जी तिवारी, पंडित श्री अभिषेक जी तिवारी, श्री सुशील जी उपाध्याय, श्री प्रकाश जी तिवारी, श्री संजय जी व्यास, श्री अभिषेक जी मिश्रा, श्रीमती गंगा जी समाधिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से, श्री सुशील जी उपाध्याय, श्री मीना जी इंदौर मध्य प्रदेश से, संदीप जी सोनी राजगढ़ मध्य प्रदेश से, रामकृष्ण जी गुप्ता, राजन जी जोशी, श्री शैलेंद्र जी विजयवर्गीय, श्री बापू सिंह जी तनवर आदरणीय विधायक महोदय, श्री चंदर सिंह जी सोंदिया, श्री प्रेम जी परिहार, श्री शिव सिंह जी, श्री गजराज सिंह जी मंडल अध्यक्ष, श्री राम नारायण जी खेड़ी, श्री पवन जी शर्मा ब्यावरा राजस्थान, ब्यावरा मध्य प्रदेश से, कैलाश जी मौर्य,
श्री पप्पू सिंह जी सोलंकी, श्री राम नारायण जी शर्मा, साथ में श्री हर्ष जी दीक्षित आदरणीय कलेक्टर महोदय, श्री धर्मराज जी मीणा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री मन कामना प्रसाद जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री रवि जी शुक्ला आरई राजगढ़ मध्य प्रदेश से, साथ में श्री 1008 दुर्गादास जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुति अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी, बोले मुंडिमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारे, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी, ओम हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, बोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अविवेका, बोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के मध्य, अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे दर्शन पावत, ऊंचे भोग लगावत, वही बात वारी, ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, शिवानंद सोमे, जपति हरा हरे स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, पार्वती का प्यारा, ऊपर जलधारा, ओढ़े मृगशाला, भांग पियन वाला, तीन नयन वाला, एक नयन वाला, बर्तन प्रतिपाला, वेको यम व्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदास
हरे 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 महादेव कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे दयाल सदा वसंतम ज्ञान विरते भव भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं विष्णुदामोदरं वासुदेवं मुने श्रीधवं पार्वं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णनाथ भगवान की जय कुबरेश्वर महादेव की जय।